हैं। भारत चीन सीमा से लगे हुए सीपू मार्चा गांव में लगातार ग्लेशियर खिसकने से झील बन गई है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दे दी है, जिसके बाद एसडीएम धारचूला ने एनएचपीसी के अधिकारियों को दारमा घाटी के सीपू गांव में निरीक्षण के लिए भेजा। जिलाधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर जेसीबी से झील को तोड़ने का कार्य होगा। ये तस्वीरें हैं। एनएचपीसी के अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए कहा गया कि आप जाएं, एक झील बन रही है, एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर के साथ मलबा लगातार जा रहा है, एक झील बन रही है और आने वाले वक्त में यही झील खतरनाक साबित हो सकती है इलाके के लिए। और इस झील को तोड़ने के लिए हमने जो है एनएचपीसी को आदेश भी कर रखा है कि आप जाकर इसको चेक करें और यदि आवश्यकता हो तो जेसीबी मशीन लगा कर उसको खुलवाएँ। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 8-10 जगह और भी झील हमारे बने हैं। काली नदी पर भी बना है, बोरी नदी पर भी 2-3 जगह बने हैं। काली नदी में जो है कुटी के पास बना हुआ है झील। तो झील से बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। पानी बाईपास हो रहा है, एकदम से ब्लॉक नहीं हुआ है। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर, फूलों की घाटी 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएंगे। और पिछले साल फूलों की घाटी 15 अगस्त को खोली गई थी। पिछले साल 942 पर्यटकों ने फूलों की घाटी का दीदार किया था और इस साल फूलों की घाटी पिछले साल की तुलना में 45 दिन पहले ही खोली जा रहे हैं। लिहाजा पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी खबर। तरह तरह के फूल यहाँ खिलते हैं, स्वतः खिलते हैं, खुद खिलते हैं और इसी का दीदार करने के लिए सैलानी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, देश से नहीं विदेशों से भी। और 45 दिन पहले ही फूलों की घाटी खोली जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए टिहरी में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिख रहा है। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने जिले में ऐसे बच्चों की लिस्ट तैयार की है जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बीमारियों की वजह से उनको अब इलाज दिया जा रहा है। ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाई जा रही है जो बीमार हैं, लिहाजा उनको ट्रीटमेंट अभी से दिया जा रहा है। एक तरफ उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों को धीरे धीरे खोला जा रहा है, मगर मसूरी में व्यापारियों को अभी भी टूरिस्ट स्पॉट को सैलानियों के लिए खोले जाने की सही जानकारी नहीं। सरकार की एसओपी में अभी तक मॉल रोड को ही खोलने की इजाजत मिली है। अब इसकी वजह से दूसरे पर्यटक स्थलों से जुड़े हुए व्यापारी मायूस हैं। कोरोना के मामलों में कमी के साथ उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों को खोलना शुरू कर दिया गया। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई पर्यटक स्थलों को आज से खोलने की इजाजत है, परमिशन दी गई। देहरादून के जू को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आनंद वन भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पिछले 2 महीने से कोरोना की वजह से बंद देहरादून और समेत उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थलों को खोल दिया गया है। कोरोना की वजह से ये सभी पर्यटक स्थल बंद थे और इस वक्त मैं देहरादून के जू में मौजूद हूँ। यहाँ पर तो तमाम पर्यटक हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह से ही जब गेट खोले गए थे तभी तमाम पर्यटक यहाँ आने शुरू हो गए। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि धीरे धीरे जो पर्यटकों की संख्या है वो यहाँ पहुँच रही है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये एक कोरोना के बाद जो लोग घरों में कैद थे उसके बाद सैर सपाटे का जिनका मन कर रहा था वो अब देहरादून के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं वो यहाँ जू पे सैर सपाटे के लिए पहुँचे हैं। तमाम पर्यटक हैं। खडीमा के दक्षिणी जौलासाल वन रेंज के पूर्वी जौलासाल के पौधारोपण क्षेत्र में हाथियों का झुंड घुसा है। इस दौरान हाथियों के इस झुंड ने खूब उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने कई स्थानों पर तारबाड़ को तोड़ दिया। वहीं पौधारोपण क्षेत्र में घुसकर 300 से ज्यादा पौधों को नष्ट कर दिया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से हाथियों के झुंड को यहां से जंगल की तरफ भगाया। पौड़ी के जिलाधिकारी इन दिनों चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के सामने ज्यादातर समस्याएं पेयजल की किल्लत से जुड़ी हैं। ऐसे में डीएम ने जल जीवन मिशन के तहत इन गांवों को शामिल करने के लिए सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ प्रजाति के सांपों में शुमार ब्लैक बेलीड कोरल स्नेक की खोज की है। वैज्ञानिकों की टीम ने मसूरी वन्य जीव अभयारण्य के पास भद्रराज मंदिर के पास इस सांप को खोजा है।